क्यों हम लोग गुस्से में बांध दिए थे कि पुलिस केस तो वैसे भी होने वाला है, हाँ, लेकिन इसलिए बांधा था ताकि ये भाग ना पाए, क्योंकि 4 बार ये हमला कर चुके हैं हमारे घर में घुस के, हमारे बच्चे को, हमारे आदमी सबको मारने के लिए। इस 5वीं बार था जो पकड़ा गए। जब वो पकड़ा गए, एक जन को बांध दी थी मैंने पेड़ में और एक जन यहाँ उनको बांध दी। भाई पुलिस आएगा उनको ले जाए। यहाँ से पुलिस उठा कर उनको पीछे गाड़ी में बैठाया है। यहाँ से बोलते चलते, अशोक मिश्रा ठीक हो? हाँ ठीक है, पानी पिए, चलो चलो हॉस्पिटल में तुमको पानी देता हूँ। 10 बजे आए थे 20 लोग को मारने के लिए, हमारे लोग के लिए। हमारे दुल्हन का जो सब सामान आया है, सब पूरा सामान तोड़ डाले, सब गहना छितर बितर कर डाले पूरा। जो दुल्हा था उसको तो आप देख ही नहीं पाओगे, इतनी बदतमीजी से मारे हैं। हाँ, उसकी तो शादी अभी करूँ भी तो नहीं कर पाऊँगी, चेहरा ही उसका एकदम बिगाड़ दिया। अब तो आप लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया, आपके बच्चे गिरफ्तार हो गए। कुछ भी लिख जाए, कुछ भी, जो झूठ है सर, जो सही है वो सही है। भाई हमारा बच्चा जेल में है, कैसे करेंगे बताइए? उनका पूरा थोपड़ा खराब कर दिया, पूरा सर फट गया है। हमारे एक बड़े लड़के का वहाँ उलार के पूरा 4 लोग ईंटा ऐसा कर दिए कि पूरा सर चोखा बना दिए हैं, हाथ पूरा तोड़ दिए। हमारे हस्बैंड को मारे, हमारे सगे दोनों बेटे को मारे हैं, 4 लड़के और थे उनको भी मारे हैं। कैसे होएगा बताइए? बहुत पहले से जो है यही विवाद था। वो एक प्रकार का माफिया था, गुंडों को लेकर के धमकाता था और मार डालेंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। वही किसके घर में क्या बन रहा है वो भी उनको पता है। यहाँ की खबरें उनको दे देता था जौनपुर में कि आज उनके घर पे ये बना है। अभी हमारे घर में शादी थी, हमारे लड़की की 1 तारीख की बारात निकलने वाली थी, आज हमारे घर पर रामायण थी। जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के बभनौटी टिकरी में परसों की रात में लगभग काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और मारपीट करते हैं, जिसमें एक अशोक मिश्रा की मौत हो जाती है। और जिनके ऊपर आरोप लगा है वही वो परिवार है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या बात हुई, क्यों लाठी डंडे चले, कैसे मौत हो गई। लेकिन वहीं पुलिस का कहना है कि हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है आखिर क्यों हत्या हुई, क्या कारण है। मेरे बीच में उन्हें जिनके ऊपर आरोप लगा है उनके ही परिवार के एक लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर लाठी डंडा क्यों चला, क्यों मौत हुई, क्या विवाद था और इनके घर में शादी भी है। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम कमलाकांत सत्यनारायण मिश्रा जी। तो ये बताइए, ये विवाद कैसे हो गया, क्यों लाठी डंडा से मार डाले आप लोग? हमारे घर पर शादी थी। आज जो है रामायण शुरू होने वाला था और लड़के की शादी न हो उसको मार डालें और जिससे कि निर्वंश हो जाए और उसी शादी के माहौल को एकदम बिगाड़ने के लिए वो लोग आए थे। और करीब 10:30 बजे के बाद वो लोग जो है करीब 15-20 गुंडों को लेकर के आए और जो है यहाँ पर, और उस समय जो है ये लाइट नहीं थी और एक लाइट यहाँ पर बंद किया गया था, एक लाइट उधर इन्वर्टर से चल रहा था। इधर से आए करीब 15-20 लोग आए और समूह बांध करके आए और एक जो है हमारे लड़के को मारने लगे और बगल में हमारे एक चाचा का लड़का बात कर रहा था 10:30 बजे, वहाँ पर मंदिर से आया था तो उससे बात कर रहे थे तो उनको पहले मारे। इसके बाद मैं यहाँ पर सोया हुआ था मच्छरदानी लगा करके, मच्छरदानी वो है देखो टूट गया है उधर उस साइड में मच्छरदानी है। तो मच्छरदानी ने तो वो लड़का जो है मुझे बचाने के लिए इनके ऊपर न पड़ जाए तो मुझे बचाने, और करीब आधे तो शटर के अंदर घुस गए डाका डालने के लिए और आधे जो है इधर मारने के लिए। मैं चिल्लाए कि दौड़ो दौड़ो, डाका पड़ा है। तो इसके बाद जो है आकर के आए तो लोगों ने आकर के बचाया, तब तक लड़के को मार चुके थे और जो नज़दीक था वो जल्दी आया, उनको भी मार लग गई जिनका नाम लिखा गया है। लेकिन आरोप यह है कि आप लोग अशोक मिश्रा को लाठी डंडे से पीट के जगह पे ही मार डाले। नहीं, ऐसी बात जगह पर नहीं। वो पुलिस जो है उनको ले करके गई, उनको हाथ पकड़ के डुला करके ले गई। यहाँ पर नहीं खत्म हुए थे, पुलिस के साथ ले गए तो मरे। तो अशोक मिश्रा कैसा रहन सहन था, क्योंकि आपके परिवार के हैं, वो बाहरी तो है नहीं। वो बहुत पहले से जो है यही विवाद था। वो एक प्रकार का माफिया था, गुंडों को लेकर के धमकाता था और मार डालेंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, वही था। धमकी देता रहे? धमकी हर समय देते रहते थे, 24 घंटे थे। आप क्या लगते हैं अशोक मिश्रा को? मैं उनका चाचा लगता हूँ, सगे चाचा। मेरे बीच में एक महिला, उनसे बातचीत करूँ। क्या नाम है आपका? रंजना मिश्रा। रंजना जी, अशोक कैसा था रहने में?
देखो बोलने चालने में ठीक थे लेकिन इंसान नहीं सही थे सर। हाँ, हमारे जेठ के लड़के थे, हमारे भी लड़के लगते थे, मैं उनकी चाची लगती हूँ, लेकिन उनके जैसा इंसान मैंने अपने 44 साल की उम्र में पहली बार देख रही। बोलते कुछ थे, करते कुछ थे। किसके घर में क्या बन रहा है वो भी उनको पता है, यहाँ की खबरें उनको दे देता था जौनपुर में कि आज उनके घर पे ये बना है। अभी हमारे घर में शादी थी, हमारे लड़की की 1 तारीख की बारात निकलने वाली थी, आज हमारे घर पर रामायण था। ऐसा 3-4 दिन पहले कर दिया कि ये लोग न रामायण कर पाए न शादी कर पाए। 6 लोग हमारे घर से घायल हैं, हमारे 4-5 बच्चे और हमारे पति। नहीं, आप बता रहे हैं कि जो मृतक था बड़ा बदतमीज इस तरीके की। वही थे जो मरे ना, वही बदतमीज थे। लेकिन उनको ताकत कुछ नहीं था, कोई हेल्प नहीं था, खाली गुंडागिरी रहती थी उनके पास। अगर उनको से झोंक देते तो भी गिर जाते, उनको मिर्गी मर जाता था। हाँ, और कोई बांध के उनको यहाँ मारा नहीं था सर, नहीं। अपने बचाव के लिए सब लोग, देखो कितना लोग तो उनके आदमी जो लेके आए थे वही उनको मारने लगे। उनको इतना नहीं समझ में आया कि मैं किसके साथ आया हूँ, किसके साथ नहीं आया हूँ। हम लोग भी दौड़े, हमारे बच्चे भी दौड़े। हमारे किसी के पिता, अगर पिता मार खाएगा, बच्चा 20-20 साल का रहेगा तो बच्चा कोई दौड़ेगा नहीं अपने पिता को बचाने के लिए। हमारे पति 1 साल से दवा उनकी चल रही है दिल्ली हॉस्पिटल से, लोहिया हॉस्पिटल से। उनकी इतनी तबीयत खराब है कि कब टपक जाए, उनको भी नहीं छोड़े। उनके बचाने के लिए हमारे बच्चे आए, हमारे बच्चे मारे, हमारे 4 बच्चे जेठ के थे और वो लोग भी मारे। लेकिन हमारे यहाँ उनको कुछ भी नहीं हुआ था। उनको क्यों हम लोग गुस्से में बांध दिए थे कि पुलिस केस तो वैसे भी होने वाला है, हाँ, लेकिन इसलिए बांधे थे ताकि ये भाग ना पाए, क्योंकि 4 बार ये हमला कर चुके हैं हमारे घर में घुस के, हमारे बच्चे को, हमारे आदमी को, सबको मारने के लिए। इस 5वीं बार था जो पकड़ा गए। जब वो पकड़ा गए, एक जन को बांध दी थी मैंने पेड़ में और एक जन यहाँ उनको बांध दी। भाई पुलिस आएगा उनको ले जाए। यहाँ से पुलिस उठा कर उनको पीछे गाड़ी में बैठाया है। यहाँ से बोलते चलते, अशोक मिश्रा ठीक हो? हाँ ठीक है, पानी पियोगे? चलो चलो हॉस्पिटल में तुमको पानी देता हूँ। अच्छे छुट्टा बैठे। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं उनको हुआ। तो मौत कैसे हो गई फिर? मौत अब कैसे हुआ कैसे नहीं, क्योंकि वही तो बोल रहे हैं, मारपीट तो हुआ था। अब मार में आपको चोट लगे या मेरे को चोट लगे, लेकिन हमारे यहाँ से उनकी मैयत नहीं हुई है। नहीं, लेकिन वो रात में आए थे यहाँ मारपीट ही 10:30 बजे आए थे 20 लोग को मारने के लिए, हमारे लोग के लिए। हमारे दुल्हन का जो सब सामान आया है, सब पूरा सामान तोड़ डाले, सब गहना छितर बितर कर डाले पूरा। जो दुल्हा था उसको तो आप देख ही नहीं पाओगे, इतनी बदतमीजी से मारे हैं। हाँ, उसकी तो शादी अभी करूँ भी तो नहीं कर पाऊंगी, चेहरा ही उसका एकदम बिगाड़ दिए। अब तो आप लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया, आपके बच्चे गिरफ्तार हो गए। कुछ भी लिख जाए, कुछ भी, जो झूठ है सर, जो सही है वो सही है। हाँ, अब बनाने वाले क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, बताया जा रहा था कि आप लोग लाठी डंडे से, रॉड से खूब पीटे। रॉड तो वही लेके आए थे, बंदूक तो वही लेके आए थे। हमारे लोग के हाथ में कुछ भी नहीं था कि कोई चीज अगर वो मारे तो हम लोग बचाने की कोशिश, हम लोग खाली भाग दौड़, लाइट चालू करे थे। और जहाँ से आए ना 2 मिनट पहले लाइट भी एकदम पूरा बुझा के आए थे। 1.5 दिन तक हमारे घर पर लाइट नहीं है, कोई पानी नहीं पी पाया नल के वजह से। हाँ, सब कुछ उन्हीं के पूरा किया धरा है। तो शादी पूरा मातम में बदल गया, सब खत्म हो गया। लड़की वाले भी नहीं याद है, हम लोग कर नहीं पाए। भाई हमारा बच्चा जेल में है, कैसे करेंगे बताइए? उनका पूरा थोबड़ा खराब कर दिया, पूरा सर फट गया है। हमारे एक बड़े लड़के का वहाँ उलार के पूरा 4 लोग ईंटा ऐसा कर दिए कि पूरा सर चोखा बना दिए हैं, हाथ पूरा तोड़ दिए। हमारे हस्बैंड के मारे, हमारे सगे दोनों बेटे को मारे हैं, 4 लड़के और थे उनको भी मारे हैं। कैसे होएगा बताइए? तो आप लोग ही आरोपी बन के उल्टा। अब देखो, आरोपी बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन जो सही है वो सही है। 4 बार सर मार के निकल गए, 5वीं बार हम लोग घेर लिए। तो पकड़ के आप लोग बांध ही दिए उनको? मारे हैं, वैसे वो लोग भी मारे हैं, उनके जो संग में आए थे वो भी मारे। इसके बाद इसलिए बांध दिए ताकि भाग ना पाए। हाँ, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते थे कि मौत हो जाएगी? नहीं, मौत कैसे हो जाएगी भाई? इतना मारे ही नहीं थे कि उनकी मौत हो जाएगी। हमारे लोग में तो मार फटा फूटा टूट भी गया उनका, तो ना फटा ना फूटा ना टूटा, कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत जख्म भाई जरूर हुआ है। हाँ, सर पे उनके थोड़ा जख्म हुआ था, लेकिन ऐसा भी नहीं मारे थे कि खत्म हो जाए यहाँ। और हमारे यहाँ से पूरा जिंदा होके गए हैं। जी। और रास्ते में उनकी कैसे मौत हुई? में भी नहीं, वहाँ जौनपुर पहुँचे होंगे तब खत्म हुए होंगे, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे घर से कुछ नहीं। 2 पुलिस उठाए, अपने पैर से गाड़ी के अंदर गए, अपने पैर सीट पे बैठे। ये नहीं कि इतना चोट लगा कि लेट के भी गए, लेट के भी नहीं गए हैं। वो तो जो पुलिस आए थे उनसे पूछोगे वो भी बताएंगे वही बात। आप यहीं घर के हैं? हाँ। तो जब वो लोग अचानक आए तो कोई बातचीत हुआ था कि ऐसे ही लाठी डंडा चलने लगा? ऐसे ही घर में चले गए, कुछ नहीं हुआ था। डायरेक्ट ऐसे ही घर में चले गए थे। हाँ, डायरेक्ट घर में पूरा लूटने पाटने के लिए गए थे और हमारे देवर के मारने के लिए गए थे। वही ड्यूटी कर रहे थे। फिर हमारे आदमी के यहाँ से घेरावत वहाँ तक ले गए, मारने के लिए यहाँ मारे। वहाँ पे मारे। बताइए। हाँ, तो वहाँ तक आपको लेके चले गए मारते, वहाँ आपके आदमी को? यहाँ पे बहुत मारे, करीब
20 लोग थे। यहाँ मारे? हाँ 20 लोग यहाँ पे मारे, लेटा के पत्थर लेटा लेके, के पत्थर ले हैं, बंदूक बड़े बड़े ले थे, बंदूक ले, बंदूक भी लेकर आए थे? हाँ बंदूक और भी लोहे लेकर का आए। राड लेके आए थे, वो भी इतने लोहे के राड भी, मतलब जिसको जैसा पड़े वैसे मारे। क्या कह रही हैं आप? बंदूक भी लेके आए थे, राड भी लेके आए थे लोहे के, कि जिसको जैसा पड़ेगा। हमारा बड़ा लड़का और हमारे आदमी यहाँ तख्ता पे बैठ के बातचीत कर रहे थे, और वो हमारे जेठ जी वहाँ खटिया पे सोए थे मच्छरदानी लगा के। तब तक लाइट उधर से बुझा के आया, ऐसे 20 लोग, आधा लोग अंदर चले गए, आधा लोग जो दुआरे पड़े थे सबको मारना चालू कर दिया। अब इंसान रात में 10:30 बजे सोने का ही व्यवस्था बनाएगा ना, कोई वहाँ है, कोई वहाँ है, कोई वहाँ, जिसको जैसे पाए। तो जब हम लोग दौड़ाए तो आधा तो भाग गए, आधा कितना लोग तो जो मरे उनको ही मारना चालू कर दिया। उनके पार्टी वाले वो भी नहीं समझ पाए कि ये हमारे साथ आए थे कि नहीं आए थे। वो लोग सोच रहे थे कि हाँ, इनके घर के हैं। जी। हाँ, तो यह पूरा परिजन है, इनके ऊपर आरोप लगा है कि अशोक मिश्रा को ये लोग लाठी डंडों से पीटकर मौत के घाट उतार दिए। लेकिन इनका कहना है कि वो जौनपुर में रहते थे, यहाँ 10-12 लोगों या 20 लोग की संख्या में आए थे, और अचानक वो लोग मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान जो उनके साथी आए थे वही लोग उनको मारपीट दिए। इस तरीके का इनका आरोप है। लेकिन पुलिस ने गंभीरतापूर्वक इस घटना को संज्ञान लिया और नामजद लिखते हो तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ करे आखिर क्यों यह घटना घटी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन बक्सा के थाना प्रभारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की जा रही है। आगे की जो तथ्य सामने निकल के आएगा उसके बाद आगे की और कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो इस मारपीट में घायल हुआ था अशोक मिश्रा, उसकी मौत हो चुकी है। जिनके ऊपर आरोप लगा है उनके घर शादी थी, अब शादी भी वापस हो गई, और जो दूल्हा था वो अब जेल में बंद है। फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।